दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा के बेसिस पे आज की ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। इस वाली वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी लोग एलिजिबल हैं। दोस्तों आज की वैकेंसी है सेलेबी एविएशन में, जो कि है एक थर्ड पार्टी कंपनी। यहाँ एयरलाइन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो और अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वाली वैकेंसी में आपको जॉब मिल सकती है। सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन ITI और डिप्लोमा इन सभी तरह के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको रिज्यूम की जरूरत होगी, जो कि आपको इस वाले नंबर से 169 में मिल जाएगा। साथ ही साथ रिज्यूम के साथ आपको फ्री में कवर लेटर भी मिल जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, इस वाले नंबर पे मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर और अपना रिज्यूम और कवर लेटर दोनों 169 में ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी है सेलेबी एविएशन में। जहां पर बात करें पोजीशन की दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, पहला है एक्सपीरियंस पैसेंजर सर्विस स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ में अगर आप जाएंगे यानी कि ग्राउंड सर्विसेज में जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन बात करें यहाँ पर ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स। ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर क्या होता है? ड्राइवर तो हो गया, ड्राइवर का काम क्या होता है? पैसेंजर के जो कोच है उनको ले जाना, ट्रैक्टर को चलाना, जो ट्रॉलीज हैं उनको लेकर यहाँ वहाँ जाना, कार्गो को लेकर जाना। इसके अलावा पैसेंजर के जो बैग हैं इनकमिंग आउटगोइंग फ्लाइट्स में, इन सबको करना पड़ता है। ऑपरेटर्स में जनरली वो लोग आ जाते हैं जो कि हैवी जो मशीनें होती है यानी कि इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, या फिर इसके अलावा भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा के बेसिस पे आज की ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। वापस आते हैं इस वैकेंसी के बारे में और दोस्तों स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल में। देखिए, ये जो आपको डिटेल यहाँ पर दिया गया है इसमें उतना ओपन नहीं दिया गया है। सेलेबी वालों, अगर आप इस वैकेंसी को देख रहे हो, सॉरी आप इस वीडियो को, अगर मैं जानता हूं आप लोग क्यों देखोगे, आपके पास तो ऑलरेडी जॉब है, लेकिन कहीं से अगर मैसेज पहुंचे ना तो यार कॉमन सेंस रखा करें आप लोग प्लीज। कम से कम यहां पर डिटेल तो बता दिया करें। एज आप लोगों ने दिया नहीं है, क्वालिफिकेशन दिया नहीं गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस QR कोड को स्कैन करने के बाद हम जाएंगे अंदर, वहां पर हम अज्यूम करेंगे कि क्या होगा, लेकिन वो कितना सही होगा कुछ नहीं पता है। बट स्टिल फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूं, 18 साल तक एयरलाइन एयरपोर्ट में काम किया हूं, तो जो मैं समझ पा रहा हूं, यहां जो ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस्ड पैसेंजर सर्विस, तो यहाँ तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है और मेरे समझ से अगर आप 12th पास भी हैं और आपके पास लंबा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर मेरे समझ से एज का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेशर्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड पैसेंजर सर्विस। हाँ, आपकी एज 18 साल तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 18 साल से कम हो ही नहीं सकती है। मैक्सिमम 30, 35, 40 तक भी है तो आपको ट्राई करना चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी आती है ये है रेड कैप की। यहाँ भी कोई डिटेल क्लियरली दिया नहीं गया है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, अप्लाई कीजिएगा। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं आप फिलअप कर दीजिए, आप अर्जी लगा दीजिए। मर्जी है सेलेबी वालों की कि वो क्या करते हैं। जो सबसे खास वैकेंसी आती है मेरे समझ से दोस्तों, ये आती है ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ड्राइवर्स के लिए जहां तक मैंने देखा है 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। मिनिमम आप 10th पास होनी चाहिए। आप 12th पास भी हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट भी हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। ITI डिप्लोमा कुछ भी हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये मैंने बताया कि 10th से स्टार्ट करके, यानी मिनिमम आप 10th होने चाहिए। 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे, हैं डिप्लोमा करने के बाद मैं ड्राइवर बनूंगा? अरे दोस्त समझो, दरवाजे से जाते हैं खिड़की से निकलते हैं, राइट? तो दरवाजा तो कहीं तो मिलना चाहिए आपको ना। ये ड्राइवर की जॉब आपके लिए दरवाजा है। एविएशन में एक बार एंट्री हो गई, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए ना। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों ने ज्वाइन किया है एज अ ग्राउंड स्टाफ, बन गया कैप्टन पायलट। लोगों ने ज्वाइन किया एज अ ड्राइवर इन द सेंस कि एज ए लोडर हेल्पर, और उनके अंदर क्वालिटी थी, काबिलियत थी और वो बन गए कैप्टन पायलट। तो कहने का मतलब यहाँ से एंट्री आपको मिल सकती है। इस वाली वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी लोग एलिजिबल हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये आपको कहाँ का दिया गया है? ये आपको दिया गया है फॉर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन हैदराबाद में जॉब मिले पकड़ लो, यहाँ पर आपको ड्राइवर की जो सैलरी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी और अपने घर के पिछवाड़े या फिर घर के आसपास जो आपका एयरपोर्ट है ना,
वहाँ पर लोगे तो कम सैलरी मिलेगी। हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने घर के चक्कर में मत पड़े, होम सिकनेस की जो समस्या है उससे बाहर आए। बाबू सोना को बोल दो कि हम लोग व्हाट्सएप पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं, इंस्टा पे लाइव हो जाना यार, उनसे बात कर लेना, लेकिन बोलो कि एक बार अच्छी सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद घूम फिर कर आप अपने घर में ट्रांसफर ले सकते हैं अच्छे पैकेज के साथ। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ जो QR कोड देख रहे हैं इसे स्कैन करना होगा। आप में से कुछ लोग इसे स्कैन कर लीजिएगा, और स्कैन नहीं हो रहा है तो स्कैन करके मैंने लिंक ले रखा है जो कि मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है वो लिंक, और इसे मैंने क्लिक किया दिखाने के लिए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं नहीं पता नहीं कब की वैकेंसी का लेकर बताया जा रहे हैं, वो झूठ है, कुछ भी नहीं है। ज्ञानी लोग की कमी थोड़ी है, उन्होंने इंस्टाग्राम से कोर्स कर रखा है, व्हाट्सएप से कर रखा है, फेसबुक पे उनकी डिग्री हो रखी है, ठीक है ना, दे हैव सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपको लिंक है सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। ये यहाँ आपका ईमेल आईडी दिखाएगा जिस पर कि आपको मेल आएगा। यहाँ पर कंपनी बोलती है कि आपके डिटेल्स को जो भी आप डालेंगे उसको इंटरव्यू पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ आपको बता रहा है कि जहां भी रेड किया गया हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले नेम, अपना नाम डाल दीजिए, नाम जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है वही लिखिएगा। कल शाम को लगभग 8 बजे मैं किसी का रिज्यूम देख रहा था फाइनल होने के बाद, तो जब उनको सैंपल भेजा गया चेक करने के लिए कि चेक कर लीजिए कि गलत है सही है, तो उनका नाम थोड़ा सा बड़ा था। आई थिंक ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट। तो उन्होंने कहा कि सर क्या मैं अपना नाम छोटा कर सकता हूं? तो मैंने बोला कि जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही कीजिए। तो नाम आप अपना डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो वर्किंग ईमेल है, जो आपका वर्किंग मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी जो आपकी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। करेंट या फिर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो में आपने देखा था कि 3 वैकेंसीज दिखा रही है। पहली दिखा रही है एक्सपीरियंस्ड पैसेंजर सर्विस, दूसरी दिखा रही है रेड कैप, और तीसरी दिखा रही है ड्राइवर कम ऑपरेटर। तो जो एक्सपीरियंस्ड वाले पार्ट में आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। टोटल एक्सपीरियंस, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एविएशन अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नील डाल दीजिए। करेंट लोकेशन, अभी आपकी करेंट लोकेशन क्या है वो डाल दीजिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद कहाँ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है डिटेल, इतनी डिटेल में जो आपने दिया कोई आपको जज नहीं कर पाएगा। तो कहां से जज होगा, कहां से डिसाइड होगा कि आपको बुलाया जाएगा कि नहीं इंटरव्यू के लिए? ये होगा, आप देख पा रहे हैं ये जो रिज्यूम है। एक बात समझिए, 169 से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं समझता हूं आप में से वो लोग जो कि 169 का पेमेंट करते हैं उनके लिए जाहिर सी बात है यार, पैसे तो पैसे हैं। अगर मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदते वक्त 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि पैसा कहाँ गया मेरा, मैं समझता हूँ। लेकिन 169 का जो अमाउंट है दोस्तों, मैंने देखा है कोई भी आपको रिज्यूम भी बनाकर नहीं दे रहा है। कम से कम 350, 400, 500 लोग मांग रहे हैं केवल एक रिज्यूम के लिए। यहाँ तो 169 में आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल रहा है, और ये आपके फायदे की बात है। तो रिज्यूम आपको यहाँ पर 110% चाहिए। यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो रिज्यूम बनवा लीजिए, और इस जॉब के अकॉर्डिंग आप कौन से पोजीशन के लिए रिज्यूम बनवाना चाहते हैं, पैसेंजर सर्विस के रिगार्डिंग, रेड कैप के रिगार्डिंग, या फिर ड्राइवर्स के रिगार्डिंग। तीनों के लिए अलग अलग स्किल्स, अलग अलग हॉबीज, अलग अलग चीजें दिखानी पड़ेंगी। नॉर्मल कोई रिज्यूम डाल देंगे तो डाल सकते हैं, यहाँ पर किसी के फोटो भी अटैच कर देंगे तो वो भी ले लेगा, लेकिन उससे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर मेल नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर अटैच करने से पहले अच्छा सा रिज्यूम इस वाले नंबर से बनवा लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा रिज्यूम एंड कवर लेटर। तो यहाँ पर जब आपका डिटेल अपलोड हो जाता है कंपनी के पास, कंपनी के लोग उसे चेक करते हैं, और अगर आपका डिटेल, अगर आपका रिज्यूम उनके काम का लगता है तो वो फिर आपको रिवर्ट करते हैं, तो आपको आपके उस ईमेल आईडी पर बताते हैं कि क्या करना है। ड्राइवर की वैकेंसी के लिए आपके पास मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। HMV है तो बहुत बढ़िया है, LMV है, लाइट मोटर व्हीकल है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं काफ़ी एक्टिव हो रखा हूँ, दिन में कम से कम 2 से 3 वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों द बिगेस्ट पार्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है जिसे जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।